चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ YouTube के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। सबसे पहली तो बात यह है दोस्तों, हम हैं अभी फ़िलहाल छुट्टी पे। कहाँ पे? छुट्टी पे। बहुत काम करते हैं तो हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, हमारे ख़ुद के जो डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने कहा बेटा थोड़ा सा रेस्ट कर लिया करो, इतना काम करते हो, थोड़ा घूम आया करो, बाहर चला जाया करो, थोड़ा ना चेंज हो जाएगा तो एनर्जी जो आपकी वापस आ जाएगी, बूस्ट हो जाओगे। और ये जो डॉक्टर साहब हैं, ये डॉक्टर हमारे खुद के अंदर हैं। मतलब हमारा मन ही हमारा डॉक्टर है। हमारा जो मन करता है हम वो करते हैं। फ़िलहाल जो है छुट्टी पर हैं, लेकिन लोग बहुत परेशान थे तो फिर वापस जुगाड़ करके स्टूडियो का पहुँचे हैं दोबारा से अपडेट करने के लिए आपको। लिहाजा अगर एक दो दिन के लिए हम इधर उधर हो जाएं तो परेशान ना हुआ कीजिए। एक दो दिन अपडेट ना आएगा तो परेशान। लेकिन हम आपको इंस्टाग्राम पे अपने, मैं कहता हूँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे अब मैं अपडेट कर देता हूँ, साथ में इसके अलावा यूट्यूब कम्युनिटी पे भी डाल देता हूँ कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह हूँ, अपनी तस्वीर थोबड़ा सब डाल देता हूँ। हालाँकि देखने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इतनी मोहब्बत करते हैं तो झेल ही लेते हैं। लेकिन आज जो हम आए हैं वो सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि लोग कह रहे थे रज़ा भाई एक दो अपडेट दे दीजिए फिर छुट्टी ले लीजिएगा। सुनिए दोस्तों, बड़ी खबर क्या है। तालिबान से जो डर था लोगों को, एक ये भी डर था कि तालिबान आपस में ही ना भिड़ने लगे। मामला ऐसे है कि आप जानते हैं कि तालिबान के बहुत सारे एंगल्स हैं, तालिबान के बहुत सारे पार्ट्स हैं। अलकायदा है, हक्कानी ग्रुप है, तालिबान है, इसके अलावा बहुत सारे ग्रुप हैं। अब जब सरकार बनने वाली थी, जो कि नहीं बनी, जी हाँ, बहुत बड़ी बात तो ये कि सरकार ही नहीं बनी। लास्ट फ्राइडे को सरकार बननी थी लेकिन नहीं बनी। ये खुद एक तालिबान को एक बड़ा झटका है क्योंकि आपसी सहमति नहीं बन पाई। बहरहाल अब वो जो आपस में जो बहुत सारे ग्रुप थे उसमें एक बड़ा ग्रुप है हक्कानी ग्रुप, दूसरा है तालिबान। अब इन दोनों के बीच में तगड़ी बहसबाजी हुई और झड़प हुई। और सिर्फ झड़प इतनी नहीं, इतने हाई लेवल की झड़प हुई कि गोलीबारी हुई। आपको बता दूं, जो पहला ग्रुप है उसमें अनस हक्कानी और मुल्ला बरादरान के बीच में ज़बरदस्त गहमा गहमी हो गई और गोलीबारी हो गई। और गोलीबारी ऐसी जिसमें मुल्ला बरादर बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए हैं। और ये खबर अब इंटरनेशनल मीडिया में आ चुकी है और इसको तालिबान ने छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन ये बात अब सामने आ गई है, जो कि तालिबान के लिए एक बड़ी टेंशन की बात हो चुकी है। तालिबान सपोर्टर्स के लिए ये एक बड़ी मुसीबत है। दोस्तों, दूसरी तरफ पंजशीर के ऊपर तेज़ी से कब्जा जमाने का दावा कर रहा है तालिबान। ऐसे में बयान बीच में ये आया था पंजशीर की तरफ से कि ऐसा नहीं है, हम जमे हुए हैं, हमने कई तालिबानियों को कत्ल किया है। लेकिन आपको ये बता दूं कि ग्राउंड की हकीकत ये है कि पंजशीर के लड़ाके भी, जो मैंने शुरू में बताया था कि अलग अलग ग्रुप बन गए हैं। मोहल्ले के 10 लोग, उस मोहल्ले के 20 लोग, उस मोहल्ले के 100 लोग, ऐसे करके ग्रुप बने हुए हैं। अब वो ग्रुप आपस में भिड़ रहे हैं, टूट रहे हैं। अब जो कुछ बचे हुए पंजशीर के लड़ाके हैं वो पहाड़ियों की तरफ भाग रहे हैं अपनी जान बचा के, जिससे ये बात साबित होती है कि तालिबान अब पंजशीर पर भी गालिब आ रहा है, यानी कब्जा कर रहा है। दोस्तों, अगर आप पंजशीर की बात सुने, पंजशीर वासियों की, तो पंजशीर वासी भी गलत नहीं है। पंजशीर वालों से लड़ने में तालिबान ने अपने 600 लड़ाके खो दिए हैं। लेकिन फिलहाल की बात यह है कि पंजशीर के लड़ाकों में भी अब फूट डल रही है। दोस्तों, दूसरी तरफ एक और नई बड़ी बात आई है, जो कि 30 अगस्त के आसपास की बात है। आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान से सबसे ज़्यादा महिलाएं भाग रही हैं देश छोड़ के, और जो बूढ़े माँ बाप हैं वो अपनी बेटियों को अफ़गानिस्तान से भगा रहे हैं, निकाल रहे हैं। ऐसे में एक नया जुर्म सामने आया है। ऐसे में जिन लड़कों के पास, जिन अफ़गानी या बाहर के किसी शख्स के पास
ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है देश छोड़ने का। उनके डॉक्यूमेंट मतलब किसी के पास डॉक्यूमेंट है, फला लड़के के पास देश छोड़ने के डॉक्यूमेंट है और वो 100% बड़े आराम से ये देश अफगानिस्तान छोड़ के जा सकता है। तो ऐसे लड़के को पकड़कर उससे रिक्वेस्ट करके लड़की के माँ बाप मोटी रकम देके, अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई देके कह रहे हैं कि भैया पैसा लो और हमारी बेटी से निकाह करो, क्योंकि अगर वो इनकी बेटी से निकाह कर लेगा तो ये उसके डॉक्यूमेंट पे देश छोड़ सकती है, तो उसकी जान बच सकती है। और ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए हैं। यूएस ने इसका रिपोर्ट किया है और तालिबान ने भी इस बात को कहीं ना कहीं अपने बयान में माना है। और इसमें यह भी बात सामने आई है कि इसमें मानव तस्करी भी हो रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनकी लड़कियों को ले गए और वहां जाकर बेच दिया, यूएस में, कतर में, दोहा में बेच दिया है। इसके अलावा कई लड़कियों ने खुद बयान दिए हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन कई सारी लड़कियां सेफ भी हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा नहीं हुआ है कि सबने ही लड़कियों को ले आके बेच दिया हो। दोस्तों, अमरुल्लाह सहलवी अलग तरह का एक इंसान है, मतलब जज्बा अलग ही ये इंसान दिखा रहा है। कैसे? इन्होंने कहा अपने बॉडीगार्ड से, इन्होंने कहा कि मैंने अपने बॉडीगार्ड से कह दिया था कि अगर मैं घायल हो जाऊं तो मेरे सर में गोली मार देना। इतना ही नहीं दोस्तों, इन्होंने ये भी बयान दिया है, वे नेता जो विदेशी होटलों में रह रहे हैं उन्होंने अपने ही लोगों से धोखा किया, अब वो चाहते हैं कि गरीब अफगानी विद्रोह करें। जी हाँ दोस्तों, और कहीं ना कहीं ये बात हकीकत साबित होती आ रही है। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दूं, और मैं बताता रहा हूं हमेशा, कि सिर्फ महिलाएं हैं जो ज़बरदस्त तालिबान के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रही हैं। बहुत पहले 4 महिलाओं ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद से उनकी हिम्मत को देखते हुए महिलाओं ने सड़क पर आना शुरू कर दिया और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि तालिबान और महिलाओं के बीच में मारपीट देखी गई है, हिंसक हो गया है ये प्रदर्शन। और एक महिला को तालिबान के द्वारा बंदूक के बैक साइड से बहुत बुरी तरह से मारा गया है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और फिर से एक बार तालिबान सवालों के घेरे में घिर गया है। दोस्तों, तालिबान के मुजाहिद की 4 बड़ी बातें सुनिए। सबसे आखिरी बात, इसके बाद मैं आपसे अलविदा लूंगा। अब आप सुनिए, तालिबान ने कहा मुल्क चलाने के लिए हम चीन से पैसा लेंगे, वो हमारा सबसे अहम सहयोगी है। जी हाँ, चीन को बेहतरीन दोस्त बता दिया। आप 4 बातें सुनिए। चीन फंड्स देगा, नया अफगानिस्तान बनाएगा। दूसरा, चीन इस वक्त हमारा सबसे अहम सहयोगी। तीसरी बात, तांबे की खदानों को मॉडर्न बनाएगा बीजिंग। चौथी बात, तालिबान हुकूमत में महिला मंत्री नहीं होंगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यही है। अब जो दुनिया सवाल खड़े कर रही थी महिला 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 के, मतलब समझ रहे हैं, तो अब तालिबान के इस बयान से जो आखिरी चौथा पॉइंट था, उससे फिर से वो दुनिया के जो सवाल थे, जो शक था, वो यकीन में बदल गया है और तालिबान को फिर से घेरा जा रहा है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।